ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, कल सेशन नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के ऊपर। आई होप आपको प्रीवियस टॉपिक समझ में आ गया होगा सभी को। मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल में रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज ये बताती है कि आपके जो वेरिएबल है उसके अंदर कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम डाटा स्टोर हो सकता है। हु इज अननोन, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, प्लीज स्टडी पे फोकस करिए। ठीक है, तो वेरिएबल में आपको रेंज का टॉपिक सभी को क्लियर है वैसे? यस सर, क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ऑपरेटर। आज हम देखिए, ये दिन ऐसा है, मतलब आज का सेशन ऐसा है कि आज के बाद थ्योरेटिकल पार्ट आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट 10 to 20 मिनट, बट ऑल ऑफ द पार्ट वुड बी द प्रोग्रामिंग पार्ट। उसमें हम सब सारा का सारा प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन अपनी तरफ से अगर होता है, मतलब आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ऐड होना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, कि व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा या मेरे को आप मेल भी कर सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को क्वेश्चन लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं ऑपरेटर पे। ऑपरेटर होता क्या है? अब देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ऑपरेटर को डिनोट किया है। यहाँ पे जो ऑपरेटर को मैंने डिनोट कर रखा है प्लस से। देखो यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या है। ऑपरेटर एक क्या है, स्पेशल सिंबल है। वो भी एक स्पेशल सिंबल है, बट वो एक ऐसा सिंबल है जो आपका मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है। मतलब जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है आपका, ठीक है, वो मैथमेटिकल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, या कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है किसी डाटा पे। ठीक है, तो ऐसा सिंबल जो आपके डाटा को मैनिपुलेट करे, कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करे, तो ऐसे सिंबल को बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर की एक खास बात होती है कि उसे कोई डाटा चाहिए जिसपे वो मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो वो जो डाटा है जिसपे वो मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, जिसपे वो वर्क कर रहा है, उस डाटा को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, ये हमारा कितने ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है? 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। तो ऐसा ऑपरेटर, ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स पे काम करे, उनको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। अभी आपको सिंपली ये फोकस रखना है, ऐसा सिंबल जो आपका डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन, किसी तरह का मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो लॉजिकल हो सकता है या वो मैथमेटिकल हो सकता है। तो ऐसे सिंबल्स को आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। ऑपरेटर की पूरी लिस्ट है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा दूंगा। अब जो ऑपरेटर है जिस तरह की डाटा के ऊपर वर्क कर रहा है, उस डाटा को बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। ठीक है, ये क्या है? हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये सिंबल क्या है? हमारा ऑपरेटर। और ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। तो ये क्या वर्क कर रहा है? ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे होल चीज को बोलूं, तो ये होल चीज क्या हमारा? ये ऑपरेटर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है? ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ऑपरेटर के बेसिस पे, ऑपरेटर के थ्रू आप अपने डाटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसी तरह के मैनिपुलेशन के लिए किस तरह के ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज बताई, एक तो ऑपरेंड, ठीक है, और एक क्या बताया मैंने? ऑपरेशन। ठीक है, तो हम ऑपरेटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम फोकस करते हैं। ये स्लाइड सभी के क्लियर कि ऑपरेटर क्या होता है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, यहाँ पे मैंने एक साइड लिखा हुआ है, इधर ऑपरेटर है, इधर भी ऑपरेटर है, बट ये जो मैंने कैटेगराइज किया है ऑपरेटर को, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स किया है। मतलब
ऑपरेंड्स का मतलब क्या है? देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमारा जो प्लस ऑपरेटर है ये कितने ऑपरेटर पे काम कर रहा है? ये कर रहा है ये कितने ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है? ये कर रहा है 2 ऑपरेंड्स पे काम। तो ऐसा ऑपरेटर जो 2 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे काम करता है, ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जो आपका 1 ऑपरेंड्स पे काम करता है, ओनली एक ऑपरेंड जिसे चाहिए, ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और ऐसा ऑपरेटर जिसे 3 ऑपरेंड्स चाहिए, कितने चाहिए? 3 ऑपरेंड्स, तो ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके ऑपरेटर को ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो वह यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, बस, इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर नहीं है। मतलब या तो आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक ही ऑपरेंड लेता है, या 2 ऑपरेंड, तो वो कैसा ऑपरेटर हो गया? बाइनरी। अगर कोई ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स लेता है तो ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। अब ऑपरेटर पे एक बात फोकस करने की है कि आपका ऑपरेटर कितने भी डाटा पे वर्क कर सकता है, या तो एक डाटा हो सकता है, मतलब सिंगल ऑपरेंड्स हो सकता है, डबल ऑपरेंड्स हो सकता है, या ट्रिपल ऑपरेंड्स हो सकता है। यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारा प्लस है वो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो ये जो प्लस है, ये जो हमारा जो ऑपरेटर है, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है? ये ऑपरेंड्स लेता है, मतलब ऑपरेंड्स ही लेता है जिसपे उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये प्लस जो है ये 2 ऑपरेंड यहाँ पे ले रहा है। अब हर किसी भी चाहे वो यूनरी ऑपरेटर हो, बाइनरी हो या टर्नरी हो, हर ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमेशा बात आप याद रखेंगे, ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू जरूर रिटर्न करेगा। ये ऑपरेटर की खास बात होती है। ठीक है, और ऑपरेटर कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑपरेटर हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो यूनरी ऑपरेटर है तब भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है तब भी वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो टर्नरी ऑपरेटर है तब भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे प्लस ने 3 को लिया और 4 को लिया, तो हमें क्या रिटर्न किया? इसने रिटर्न किया 7। ठीक है, तो मैं इसे अगर लॉजिक को कहीं पे लिखता हूं तो प्लस ने 3 और 4 को लिया और रिटर्न क्या किया? 7। तो 7 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में और दिखाया है कि ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन की कई तरह की मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जहाँ पे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? आपके अर्थमेटिक। ठीक है, यहाँ पे जो यूनरी ऑपरेटर है ये गलती से ऐड हो गया है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर किसमें आते हैं? हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, अब दूसरा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिनके थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा था ए असाइनमेंट 3। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और मिसलिनियस ऑपरेटर। तो सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से ऑपरेटर क्या है, बट आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि ऑपरेटर को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। बस अगर आपने ये 3 टर्मिनोलॉजी याद रख ली तो आपको ऑपरेटर सभी तरह के आ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑपरेटर पे आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे कितने ऑपरेंड चाहिए। एक ऑपरेंड चाहिए तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, अगर उसे 2 ऑपरेंड चाहिए तो वो बाइनरी कहलाएगा, अगर उसे 3 ऑपरेंड चाहिए तो वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। और ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमेशा एक वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। ये ऑपरेटर की खास बात होती है। ठीक है, और जब हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं तभी आपको बताऊंगा कि जो ऑपरेटर है आपका वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है। सपोज दैट मैं आपको प्लस पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको प्लस तभी बताऊंगा कि प्लस बाइनरी ऑपरेटर है और आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। सपोज दैट मैं आपको कोमा ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? कोमा एक बाइनरी ऑपरेटर है और एक मिसलिनियस ऑपरेटर है। मतलब अगर मैं ऑपरेंड की नजर से बात करूं तो कोमा 2 ऑपरेंड लेता है, और क्या मैं अगर मैं ऑपरेशन के बेसिस पे बात करूं तो कोमा एक क्या है? मिसलिनियस ऑपरेटर है। ठीक है, तो अभी हम इन्हें डिटेल में समझेंगे कि कौन से ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर की लिस्ट शो कर रखी है। ये जावा के ऑपरेटर हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम है हमारी यहाँ पे कॉलन है प्रेसिडेंस, एक कॉलन है प्रेसिडेंस नाम से,
एक कॉलम है ऑपरेटर नाम से, एक है टाइप। टाइप का मतलब यहाँ पे आपके ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है कि ऑपरेटर का नाम क्या है, वो वर्क, उसी नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो वर्क क्या परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक कॉलम एसोसिएटिविटी। हमें इस आज के सेशन में समझना है कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। और आज हम कुछ ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, तो उन्हें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिन ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इन ऑपरेटर पे फोकस करूं, ठीक है, तो ये सभी के सभी ऑपरेटर जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है, ये सभी के सभी दो ऑपरेंड लेते हैं। कितने ऑपरेंड लेते हैं? 2 ऑपरेंड, ठीक है। प्लीज फोकस रखिए, 2 ऑपरेंड। अब कोई क्वेश्चन जिन्होंने जावा पढ़ रखी होगी, सी पढ़ रखी होगी, वो बोलेंगे कि प्लस तो हमारा एक ऑपरेंड भी देता है। अगर मैंने लिख दिया कहीं पे +10, ठीक है, तो +10 मतलब पॉजिटिव नंबर। अगर मैंने लिख दिया -5, तो माइनस कितने ऑपरेंड ले रहा है? यहाँ पे एक ऑपरेंड ले रहा है। किसको ले रहा है? 5 को ले रहा है। तो माइनस तो कैसा ऑपरेटर होना चाहिए? यूनरी ऑपरेटर। बट ये जो प्लस और माइनस वाले ऑपरेटर हैं, ये आपके यहाँ पे मेंशन है, देखिए, इन्हें मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम किन ऑपरेटर के ऊपर बात कर रहे हैं? प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो आपके कितने ऑपरेंड्स लेते हैं? 2 ऑपरेंड्स। तो इन ऑपरेटर को आप क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। क्या बोलेंगे ना आप? बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये कैसे ऑपरेटर है आपके? ये है आपके बाइनरी ऑपरेटर। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो ये आपके मैथमेटिक के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अब चलिए फोकस करते हैं। ये तो आपको पता चल गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, एडिशन, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं प्लस को समझाता हूं, ठीक है। तो प्लस कैसे वर्क करेगा? सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10+3। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है? जो प्लस ऑपरेटर है हमारा, वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर को हमेशा 2 ऑपरेंड चाहिए। तो ये पहले चेक करेगा कि इसके पास 2 ऑपरेंड है। देखो यहाँ पे 10 हैगा और यहाँ पे 3 हैगा, ठीक है। तो ये 10 को लेगा और 3 को लेगा। 10 और 3 को लेने के बाद ये इनका एडिशन करेगा। एडिशन करने के बाद क्या? 13। तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस एक्सप्रेशन से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसने रिटर्न किया 13, तो यहाँ पे आंसर आ गया 13। प्लीज फोकस कीजिए इस बात को, जो मैंने बोला, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था उससे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 10-3। तो माइनस ने 10 को लिया, 3 को लिया और क्या दे दिया? 7। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने 7 लिख रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए हम क्रॉस यूज नहीं करते या कैपिटल एक्स यूज नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर को, सिस्टम को, कंपाइलर को जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, वो समझेगा कि हमारा जो एक्स है कोई एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब एक्स आइडेंटिफायर है तो उसे डिक्लेयर करना जरूरी है, और आपने डिक्लेयर एक्स को नहीं कर रखा तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई के लिए हमारा एक्स सिंबल यूज नहीं किया जाता। इसके लिए अलग सिंबल है प्रोग्रामिंग में, उसे बोलते हैं हैस्ट्रिक, ठीक है। जो आप ये स्टार लगाते हैं आपके कीबोर्ड में 8 जहां पे होता है, उसके ऊपर हैस्ट्रिक का सिंबल है। आप शिफ्ट दबा के हैस्ट्रिक दबाएंगे तो आपका हैस्ट्रिक सिंबल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ने 10 को लिया और 3 को लिया। 10 और 3 को लेने के बाद इसने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे क्या आ गया? 30। इसका मतलब आपने 30 यहाँ पे लिख रखा था। अब प्लीज फोकस करने वाली बात है, एक है 10 डिवाइड बाई 3 और एक ऑपरेटर है आपका 10 मॉडुलस 3। अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। दोनों में ये है कि आपने लिखा 10 डिवाइड बाई 3। अब ये कैसे वर्क करेगा? जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 10 है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कितनी बार गया? ये 3 बार गया। तो यहाँ पे आ गया 9 और रिमाइंडर कितना आ गया? 1। आप लास्ट वहीं तक डिवाइड करेंगे जहां तक वो पॉसिबली हो सकता है, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब डेसिमल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे फोकस करूं, अगर यहाँ पे आपके पास अभी तक क्या रहा था? आपने लिखा था 10+3, तो आपके पास कितने आंसर आ रहे थे? ओनली 1 आंसर आ रहा था, मतलब आपका आंसर आ गया 13। मतलब एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ठीक है। बट जब मैंने 10 डिवाइड बाई 3 किया तो मेरे पास 2 वैल्यू आई है, मतलब 2 तरह के आंसर हैं। एक क्या है मेरे पास? भागफल, और एक क्या है मेरे पास? शेषफल। तो ये क्या है? आपका रिमाइंडर, ठीक है।
और ये क्या आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर भागफल चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, ये भागफल चाहिए, तो आप क्या सिंबल का यूज करोगे, डिवाइड का, ओके। इस डिवाइड के सिंबल को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और अगर आपको चाहिए भागफल, रिमाइंडर चाहिए, तो आप यूज करेंगे मॉडुलस सिंबल का, ठीक है। आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा कि डिवाइड का कहाँ यूज करना है और मॉडुलस का कहाँ यूज करना है आपको, ठीक है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? क्लियर क्लियर। ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है, ठीक है, चैट में, या तो अगर चैट में भी पूछ सकता है। तो चलिए अब फोकस करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा जो मोटिव है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को पढ़ने का है। बट साथ के साथ हमें ये भी पढ़ना है, आज मैंने सिंपल ऑपरेटर क्यों लिए हैं, ये सिंपल ऑपरेटर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने इन्हें मैथ में भी पढ़ा है, ठीक है, इन्हें पढ़ाना भी ईजी है। इनके साथ मैंने एक टॉपिक लिया है प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, इन पे हमें फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो ऑपरेटर है ये टेबल में क्यों दे रखा है, और लेफ्ट राइट साइड में एसोसिएटिव क्यों लिखा है, किसी में लिखा है लेफ्ट टू राइट और किसी में लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट। तो इस चीज पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है, कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेसिडेंस, कि प्रेसिडेंस हमारा क्या होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिखा 4 माइनस 2, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं 8 माइनस 2 इन 2 में मल्टीप्लाई, यहां पे ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कोई चैट कीजिए, या बोल भी सकता है आंसर 4। अब आंसर आया है 4, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, हमने मैथ पढ़ी है, हमें पता है सोल्व कैसे हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4, कि सबसे पहले हमने किया 2 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 4। फिर हमने 8 माइनस 4 लिखा, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होके आ गया 4। बट कंप्यूटर ने, जो कंप्यूटर है हमारा सिस्टम है, वो मशीन है, वो स्कूल नहीं गया पढ़ने, उसे कैसे पता कि सोल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं टॉपिक आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पहले वही कंप्यूटर इसे सोल्व करेगा, इस चीज को 8 माइनस 2 को, तो ये क्या आ गया आपका 6 आ गया। 6 इंटू 2, ये आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब करेक्ट आंसर 12 है या 4 है। कंप्यूटर तो यहाँ पे दुविधा में फंस गया, कंप्यूटर ने मैथ क्लास नहीं ली, वो यहाँ पे दुविधा में फंस गया, प्रॉब्लम में फंस गया कि करेक्ट आंसर क्या है, उसे तो आंसर एक ही देना है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हम समझना चाहते हैं, जो ऑपरेटर जो बनाए गए हैं, ऑपरेटर जो आपकी डाटा मैनिपुलेशन के लिए हेल्प में आते हैं, उनकी एक रूल सेट किया गया है। वो रूल है हमारा प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी ये बताता है कि अगर कोई आपका एक्सप्रेशन है और उसमें ऑपरेटर तरह तरह के ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा, ये चीज बताती है आपकी प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको प्रेसिडेंसी चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रेसिडेंसी चार्ट है, इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रेसिडेंसी है 12, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंसी है 11। तो अगर कहीं पे भी प्लस माइनस आ जाते हैं, उनके साथ में अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस आ जाते हैं, तो पहले ये 3 ऑपरेटर सोल्व होंगे, ठीक है। पहले ये वाले 3 ऑपरेटर सोल्व होंगे, उसके बाद इन 2 ऑपरेटरों का नंबर आएगा। जब तक ये आपके ऑपरेटर सोल्व नहीं हो जाते, तब तक ये आपके ऑपरेटर सोल्व नहीं होंगे। तो ये कौन बताता है, ये बताती है हमें प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी बताती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एग्जांपल समझाऊं, ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है एग्जांपल, मैंने लिखा था 8 माइनस 2 इंटू 2, तो हमारा जो प्रेसिडेंसी है वो मल्टीप्लाई की हाई है एज कंपेयर टू माइनस। तो हमारा पहले सोल्व होगा 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया आपका 4। 8 माइनस
4। अब यहाँ पे आपका एक ही ऑपरेटर है तो ये सोल्व हो जाएगा। माइनस ने 8 को लिया, 4 को लिया और इसने क्या रिटर्न कर दिया आपका, इसने आपका रिटर्न कर दिया 4। तो आपका करेक्ट आंसर है 4। तो किसी को भी प्रॉब्लम, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंसी बताती है आपके एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा। डज एनीबडी हैव क्वेश्चन? अच्छा, दीपक शर्मा सेज अप्लाई बोर्ड मास रूल, पर कंप्यूटर ने बोर्ड मास रूल नहीं पढ़ा, क्या करें, इसमें प्रॉब्लम आ गई है हमें। गाइस 1 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन। नोटपैड यूज कर लो भाई। ओके, थैंक्स फॉर एडवाइस, इट्स गुड। पीपीटी में बहुत हार्ड है लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसओसीटी। अब एसओसीटी क्या होता है, प्लीज इस पे एक बार फोकस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर जो हमारे दो ऑपरेटर हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों की जो प्रेसिडेंसी है वो 12 है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि पहले कौन सा सोल्व होगा ऑपरेटर। अगर मैं पहले सोल्व करता हूं 4 इंटू 2 तो ये कितना आ गया आपका 8, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2, ठीक है। बट अगर पहले मैं ये सोल्व करता हूं तो आपका हेलो, आवाज आ रही सभी को? आ रही है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 2 डिवाइड बाई 4, अब यहाँ पे ये क्या होगा आंसर हमारा, निकल के क्या आएगा आंसर, मैंने लिखा 2 डिवाइड बाई 4, सॉरी 2 डिवाइड बाई 4। तो अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है? आप लिखते हो, आप पढ़ते हो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आप ऐसे पढ़ा पढ़ते हो। आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। तो अगर मैं 4 को 0 बार पढ़ूं तो ये 0 बार गया, ठीक है। और आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2। बट यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए, हमें चाहिए भागफल, और भागफल क्या है आपका 0। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आया आपका 0, और 0 4 इंटू 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 0। अब क्वेश्चन राइज ये होता है यहाँ पे कि हमारा 2 करेक्ट आंसर है या 0 करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पे क्लैरिफाई कैसे करेंगे, आपका सिस्टम इस चीज को सॉल्व कैसे कर रहा है। अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ऐसे आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो उस टाइम पर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे एसोसिएटिव रूल, उस ऑपरेटर का एसोसिएटिव रूल लगाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो प्रेसिडेंसी किसकी है, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस की बात कर रहे हैं अभी हम। तो मल्टीप्लाई हमारा कौन कौन सा ऑपरेटर थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो हमारे क्लास कर रहे थे अभी। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी क्या है, 12 है। तो इस प्रेसिडेंसी 12 पे आप देखेंगे इनका जो एसोसिएटेड रूल है वो है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया, जो आपका एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सोल्व होगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट टू राइट में कौन सा ऑपरेटर पहले पढ़ रहा है, आपका पढ़ रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पहले पढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 पहले सोल्व होगा। मतलब मल्टीप्लाई ने 2 को लिया और 4 को लिया, और आपको क्या रिटर्न कर दिया 8, आपको रिटर्न कर दिया 8। फिर 8 को रिटर्न करने के बाद अब आपका एक्सप्रेशन क्या बचा, रेस्ट एक्सप्रेशन, डिवाइड बाई 4। अब आपके डिवाइड ने 8 को लिया 4 को लिया, और आपको क्या रिटर्न कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है दोनों का। किसी को कोई भी क्वेश्चन?
No. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है 10 इंटू 5 प्लस में 10 डिवाइड बाई 10, वो 100 डिवाइड बाई 10 माइनस 5 प्लस 7% बाई 2, मतलब मॉडुलस बाई 2। अब यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कैसे सोल्व हो रहा है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी ज्यादा है और डिवाइड की हाई है और आपकी मॉडुलस की हाई है। ये प्लस माइनस और प्लस इनकी लो है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये है कि हमारा कौन सा एक्सप्रेशन पहले सोल्व होगा, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस। तो आप क्या देखेंगे, एसोसिएटेड रूल। जो एसोसिएटेड रूल है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस का, वो क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट में हमारा कौन सा ऑपरेटर पहले पड़ रहा है, मल्टीप्लाई, तो आपका मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आने के बाद आपका होल एक्सप्रेशन क्या बचा, आपका रेस्ट एक्सप्रेशन प्लस ये आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आपके कितने ऑपरेटर बचे, डिवाइड और मॉडुलस। तो पहले कौन सा सोल्व होगा, डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में ये आपका पहले पड़ रहा है। तो ये आपका सोल्व हुआ, ये आ गया आपका 10। ठीक है, भागफल। फिर उसके बाद आपका रेस्ट एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखा गया। अब आप इसमें देखेंगे कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व हो रहा है, तो आपको प्रेसिडेंस से पता चल जाएगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस पहले सोल्व हुआ, यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे समझने में। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस है, माइनस है और क्या में आपका प्लस है। अब जो तीनों की प्रेसिडेंसी है वो सेम है, तो यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, इनका एसोसिएट रूल। तो एसोसिएट रूल देखेंगे आप इनका, तो इनका एसोसिएट रूल है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये सोल्व होंगे। तो लेफ्ट टू राइट में आपका कौन सा ऑपरेटर पहले पड़ रहा है, आपका प्लस सोल्व हो रहा है। तो प्लस पहले सोल्व हो रहा है, तो ये हो गया आपका 60। ठीक है, 60 हो गया। आपका रेस्ट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। अब आपका कौन सा पहले सोल्व होगा, माइनस, ये आ गया आपका 55 प्लस 1, आपका आंसर आ गया 56। आपको समझ में आ गया सभी को प्रेसिडेंसी और एसोसिएटी का यूज कैसे करते हैं, अब तो सबके क्लियर ही हो गया होगा। ओके ठीक है, अब एकदम देखिए, क्लियर और क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक्सप्रेशन पहले सोल्व हो, लेट एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा मैंने मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। अभी तो 8 कर दे रहे हैं इसे, मैंने इसे 8 कर दिया। 8 माइनस 2, ये आ गया आपका 6। और यहाँ पे पहले देखते हैं, ये आ गया आपका 6 और 6 माइनस 8 कितना आ गया, 2। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले एक्सप्रेशन ये वाला सोल्व हो, पहले आपका एक्सप्रेशन ये वाला सोल्व हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सप्रेशन जो आप पहले सोल्व करवाना चाहते हैं ऑपरेटर, उसे आप ब्रैकेट में डाल देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं, ब्रैकेट भी एक तरह से आप ऑपरेटर ही मान लीजिए। ठीक है, ऑपरेटर है वो भी। तो इसकी भी आपको मिलेगी एसोसिएटी और प्रेसिडेंसी। तो आप एसोसिएटी और प्रेसिडेंसी देखेंगे, तो जो पैरेंथेसिस हैं, आपकी जो ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस, उनकी एसोसिएटी जो है वो देखिए 15 है, सॉरी प्रेसिडेंसी जो है 15। मतलब अगर आपके पैरेंथेसिस कहीं पर आ जाते हैं, वो आपके सबसे पहले सोल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने जैसे लिखा हुआ है 8 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 6। तो पहले ये आपका एवलेट होगा, तो ये आ गया आपका 6। इसमें भी थोड़ा सा मिथ है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या अलग तरीके से ब्रैकेट जो है कैसे सोल्व होता है। आपका ब्रैकेट दूसरी तरीके से भी मैं सोल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें आपको ये फील होगा कि आपका जो ब्रैकेट है वो पहले नंबर पे सोल्व नहीं हो रहा, वो तब सोल्व होता है जब उसका नंबर आता है सोल्व होने के लिए। तो अभी आपको समझा नहीं सकता मैं एग्जांपल में, अभी आप इतना ही समझे कि ब्रैकेट जहां पे भी आपका होगा वो सबसे पहले सोल्व होगा। जब मैं आपको स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। वेरिएबल में इंटरचेंज वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करना जब आपको सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ब्रैकेट कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, 6 इंटू 3 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 18। तो अगर आप किसी भी ऑपरेटर को पहले सोल्व करवाना चाहते हैं, तो आप उसे किसमें रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो सभी अपने कॉपी ले लीजिए। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन शो कर रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है। देखते हैं कौन चैट में सबसे पहले देगा। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपके पास 1 मिनट है।
सेशन एंड भी होने वाला है, मैं दोबारा से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा एकदम एक्सप्लेन करके। मोस्टली गाइज आंसरिंग 0, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है, चेक करना पड़ेगा। 0, 1% सेइंग -1। मेजोरिटी जो है वो 0 की तरफ जा रही है। मोहम्मद नूरेन फ्रॉम JNB -1। जतिन शर्मा 0। मेजोरिटी 0 की तरफ है। देखते हैं आंसर क्या आता है। और कोई जिसका कोई अनदर आंसर आ रहा हो 0 और -1 के अलावा। -2। ओके, गलत नहीं होना चाहिए मनीष आपका। सी पढ़े हो आप। अब पता नहीं सर। ओके, नेक्स्ट सेशन में कब मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अनिकेत कुमार फ्रॉम काइट -1 आंसर।